हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल का आइकन है उसे क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। टुडे आई विल टेल यू 8 सेंटेंसेस दैट आर रिलेटेड टू बेबी स्लीप, यानी कि बच्चों के सोने से मुतल्लिक कुछ इंग्लिश सेंटेंसेस आज मैं आपको बताऊंगी। मिसाल के तौर पर आपका बच्चा सुबह 5 बजे ही उठ जाता है। अब आप किसी से ये पूछना चाह रहे हैं कि आप ऐसा क्या करें कि वो आराम से उठे, यानी अपने सही टाइम पे उठे। तो आप उससे इंग्लिश में ऐसे पूछेंगे, हाउ शुड आई स्टॉप माई बेबी फ्रॉम गेटिंग अप एट 5 AM। अगर आपको किसी से इंग्लिश में ये कहना है कि आपका बच्चा बहुत जल्दी उठ रहा है, तो आप उसे कुछ इस तरह कहेंगे, योर बेबी इज़ वेकिंग अप टू अर्ली। अगर आपके बच्चे को बहुत नींद चढ़ी हो पर वो सोना नहीं चाहता, तो आप इस बात को इंग्लिश में कुछ इस तरह कहेंगे, माई बेबी इज़ फाइटिंग टू स्टे अवेक। अगर आपका बच्चा रात में बार बार उठता है और ये बात आपको किसी को इंग्लिश में बतानी है, तो आप इसे ऐसे बताएंगे, माई बेबी कीप्स वेकिंग अप एट नाइट। अब अगर आपको किसी को इंग्लिश में ये कहना है कि आप अपने बच्चे को सुला रही हैं, तो आप ऐसे कहेंगे, आई एम पुटिंग माई बेबी टू स्लीप। अगर आपके नेबर में एक बच्चा बहुत ही सुबह उठ जाता है और रोता रहता है, जिसकी आवाज़ आपको सोते हुए जगा देती है, अब आप अपनी दोस्त से फ़ोन पर बात कर रही हैं और इंग्लिश में पूछना चाहती हैं कि कुछ बच्चे इतनी जल्दी क्यों उठ जाते हैं, तो आप उसे इंग्लिश में ऐसे पूछेंगी, वाई डू सम बेबीज़ वेक अप सो अर्ली। अब अगर आपको इंग्लिश में किसी को ये कहना है कि मुझे अपने बच्चे को सुलाने जाना है, तो आप इस तरह कहेंगे, आई हैव टू पुट माई बेबी टू स्लीप। आप किसी से फ़ोन पर बात कर रही हैं और आपको इंग्लिश में बताना हो कि आपका बच्चा उठने ही वाला है, तो आप कुछ इस तरह कहेंगी, माई बेबी इज़ अबाउट टू वेक अप। So viewers, this is all about my today's video. I will come up with more exciting videos inshallah. Till then, bye bye.